हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 का जो न्यू एडिशंस आ रहा है 26H2O, वो कैसे आपने डाउनलोड करना है। अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, माइक्रोसॉफ्ट 1 या 2 महीने में उसको लॉन्च करने वाला है ऑफिशियली, जो उसका स्टेबल वर्जन है। बट अगर आप पहले ही उसको यूज करना चाहते हो, अगर आप उसको पहले डाउनलोड करना चाहते हो, उसकी विंडोज की आईओएस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो, उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप विंडोज का जो न्यू वर्जन है 26H2O कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे उसको इंस्टॉल करना है और क्या क्या फीचर्स आपको उसमें देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विंडोज़ 11 का भी जो करंटली एडिशन चल रहा है, जो वर्जन चल रहा है वो 25H2O चल रहा है, और जो 26H2O है वो अभी टेस्टिंग मोड में है। अभी वो स्टेबल वर्जन उसका आया नहीं है, बट आप पहले उसको डाउनलोड करना चाहते हो, उसकी आईएसओ इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो, उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो पहले रिलीज होने से पहले आप उसको कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने कोई भी एक फेवरेट ब्राउजर अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आपने टाइप करना है डाउनलोड विंडोज इनसाइडर प्रीव्यू आईएसओ। ये आपने टाइप करके सर्च करना है। सर्च करेगा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपने डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट की आपने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं करना है। तो सबसे ऊपर मिलेगा डाउनलोड विंडोज इनसाइडर प्रीव्यू आईएसओ, आपने इस पर चले जाना है। एंड यहाँ पर जैसे आप आओगे तो आपको पहले साइन इन करना होगा अपनी प्रोफाइल में। अपने जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उसमें साइन इन करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ, देख सकते हो यहाँ पर साइड में आपको राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आपने वहाँ से लॉगिन करना है। उसमें लॉगिन करने के लिए आपने जो बीटा प्रोग्राम है, जो इसका इनसाइडर प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करना होगा। या आप सेटिंग से भी कर सकते हो। सेटिंग में जैसे आप ओपन करते हो यहाँ पर अपनी विंडोज सेटिंग में आते हो, तो यहाँ पर आपने विंडोज़ अपडेट में आएगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम। अगर आपको वहाँ ओपन नहीं होता तो आपने पहले यहाँ पर इसमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर ज्वाइन बीटा प्रोग्राम आता है, तो आपने यहाँ पर अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करके ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम कुछ इस तरीके का आपको दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन द विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। तो जैसे ही आप ये कर लेते हो, आप लॉगिन करेंगे इस पर, ठीक है, विंडोज इंस्टाइडर प्रीव्यू डाउनलोड पर। जैसे आप लॉगिन करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आपने क्रिएट कर लेना है, बहुत इजी है। वहाँ पर आता है साइन इन करेंगे तो क्रिएट विंडोज इंस्टाइडर प्रोग्राम, तो वहाँ पर आपने उसको क्रिएट कर लेना है, या अपने ऑलरेडी है आपके पास तो आप साइन इन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर 2 ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ का। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल विंडोज़ जो स्टेबल वर्जन है, जो इंस्टाइडर प्रोग्राम से हटके है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 8। ठीक है, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ 8 और 7 तो अवेलेबल नहीं है, विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 ही आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू का ऑप्शन। तो यहीं से हमको विंडोज़ का जो न्यू एडिशन है 26H2 वो यहाँ से मिलेगा। तो आपने सबसे ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, विंडोज़ 11 वाले पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेगा तो यहाँ पर एडिशन सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा आपसे, वो आप एडिशन यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपने कौन सा एडिशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल एडिशंस आपको यहाँ पर दिए हुए। एक्सपेरिमेंटल वाला हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वाले में भी यहाँ पर बहुत सारे आपको जो बिल्ड है वो दिख जाएगा। तो हमको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बिल्ड जो 25H2 है उस पर क्लिक करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है। अदरवाइज और भी एडिशंस आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे बीटा वाला भी मिल जाता है, एक्सपेरिमेंटल 26H2A1 भी मिल जाएगा, 26H1 भी मिल जाएगा। हमको 26H2O करना है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है फ्यूचर प्लेटफॉर्म, उसमें बग्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो बेटर रहेगा कि आप 26H2O वाला, आप एक्सपेरिमेंटल वाला सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर ये आपको स्टेबल मिलेगा और बहुत कम बग्स आपको, बहुत ही जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इजीली, वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है, एक्सपेरिमेंटल फेज में, इस वजह से आपको यहाँ पर ये मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसको। उसके बाद यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश, इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट वाला आपने सेलेक्ट करना है, या इंटरनेशनल भी सिलेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपने विंडोज़ 11 क्लाइंट इंसाइडर प्रीव्यू बिल्ड इंग्लिश 64 बिट पे डाउनलोड करेंगे। यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हो वो आप यहाँ सेव कर सकते हो, जहाँ पर भी आपकी
ड्राइव में स्पेस हो वो आप लोकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ मुझको सेव करनी है। सेव करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी ISO इमेज। इसका जो साइज है वो 7.8 GB है, देख सकते हो, और अप्रॉक्सीमेटली 8 GB आपकी यहाँ पर जो डेटा है वो खर्च होने वाला है। ठीक है, मोर देन 8 GB डेटा आपका यहाँ पर खर्च होगा। तो मेक श्योर आपके पास सफिशिएंट डेटा और अच्छी इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए इसको डाउनलोड करने से पहले। या आप इसको रात में भी लगा के रख सकते हो अगर आपकी जो इंटरनेट स्पीड है स्लो है। इसका जो साइज है वो काफ़ी इसमें इंक्रीज किया हुआ है इन्होंने, 7.8 GB अप्रॉक्सीमेटली। वो जो विंडोज़ इनिशियल आई थी 11 की वो 4 पॉइंट समथिंग की आई थी, जो 10 की थी भी वो भी 4 पॉइंट समथिंग एंड 5 GB के अप्रॉक्सीमेटली थी। अब जो साइज़ उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गया है ISO इमेज का। तो यहाँ पर इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसेस जानते हैं। तो हमारी जो ISO इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है फ्रेंड्स। डाउनलोड होने के बाद आपने पेन ड्राइव को बोटेबल बनाना है। बोटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपने एक छोटा सा टूल होता है, बहुत सारे टूल है वैसे तो पेन ड्राइव को बोटेबल बना सकते हो। तो जो रूफोस है मैं नॉर्मली उसी से बनाता हूँ। तो यहाँ से रूफोस डाउनलोड कर लेंगे आप, जो इसका न्यू वर्जन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रूफोस टाइप करके सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट पाएगा इसकी। एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जो ऊपर लेटेस्ट वर्जन है रूफोस 4.15 अभी चल रहा है करंटली, तो उस पर क्लिक करके इसको आपने डाउनलोड कर लेना है टूल को। डाउनलोड होने के बाद आपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है अपने पीसी में। मेक श्योर पेन ड्राइव में कोई भी डेटा आपका नहीं होना चाहिए। लेट मी शो यू, ये मैंने पेन ड्राइव यहाँ पर इंसर्ट कर दी है, बिल्कुल खाली पेन ड्राइव है, कोई भी डेटा यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो डेटा है आप उसका बैकअप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपकी जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगी जैसे आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हो। यहाँ पर रूफोस को आपने रन करना है, सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, सिंपली आपने इसको रन करना है। एंड यहाँ पर जैसे आप रन करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपकी जो ये पेन ड्राइव है उसको डिटेक्ट करेगा ऑलरेडी जो आपने लगाई हुई है। यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको अपनी ISO इमेज को सेलेक्ट करना है जो हमने अभी डाउनलोड की है विंडोज़ 11 की 26H2O। ठीक है, वो ISO इमेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पार्टीशन स्कीम में आपने GPT सेलेक्ट करना है। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं सब वो GPT पार्टीशन को ही सिलेक्ट करते हैं। ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पूछेगा DVX अपडेट अवेलेबल, तो यस नो कुछ भी कर सकते हो आप इस पर। एंड उसके बाद आपने जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप इनको चेक भी कर सकते हो। जैसे रिमूव रिक्वायरमेंट 4 GB, ये चेक करेंगे। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसको आप चेक करेंगे। क्रिएट लोकल अकाउंट, अपना यूज़र नेम यहाँ डाल दीजिए जिससे भी आप लोकल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ टेक्नेमिक्स डाल दिया है। सेट रीजनल ऑप्शन टू द सेम वैल्यूज़ एज द यूज़र्स, चेक करेंगे इसको। डाटा डिसेबल्ड कलेक्शंस को भी चेक कर देंगे। एंड जो तीसरा ऑप्शन और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको साइलेंटली इरेज डिस्क, तो ये आपने अनचेक करना है। ठीक है, अदरवाइज आपकी ये जो डिस्क जीरो ड्राइव होती है बाय डिफॉल्ट इसको ये फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर विंडोज 11 प्रो जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर डिसेबल बिट लोगर ऑटोमेटिक डिवाइस एनक्रिप्शंस, इसको भी आप यहाँ पर चेक कर देंगे। एंड यहाँ पर है QoL इम्प्रूवमेंट्स, तो यहाँ पर ये भी आप चेक करेंगे क्योंकि ये फोर्सफुली आपका जो कोपायलट है, वन ड्राइव है, आउटलुक है, ये फास्ट स्टार्टअप्स है, इनको इंस्टॉल नहीं करेगा, अदरवाइज इंस्टॉल हो जाता है जब भी हम विंडोज इसको इंस्टॉल करते हैं। और दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, यूज़ विंडोज CA 2023, अप्लाई SQU पॉलिसी, ये सब आपने चेक करना। यहाँ जस्ट आपने फिर इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके करेंगे, पेन ड्राइव बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट आपका लग सकते हैं इस पर, डिपेंडिंग ऑन योर USB स्पीड। सो फ्रेंड्स, पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। क्लोज पे क्लिक करेंगे। लेट मी शो यू, जब मैं 32 GB की पेन ड्राइव लगी थी, देख सकते हो यहाँ पर पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है हमारी सक्सेसफुली। अब सिंपली आपने इसको जिस पे भी इंस्टॉल करना है उस पर इंसर्ट करना है, यहाँ से इजेक्ट करेंगे और जिस भी कंप्यूटर पर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। तो चलिए दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस कैसे आपने विंडोज़ 11 26H2O को इंस्टॉल करना है। सो फ्रेंड्स, ये है बूटेबल पेन ड्राइव जो अभी हमने बूटेबल बनाई है। आपने इसको अपने PC में लगाना है।
पेन ड्राइव लगा दी है, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे एक बार। और जो बूट मेन्यू की है हमारे केस में F12 है, वो आपने प्रेस करनी है जैसे ही सिस्टम आपका रिस्टार्ट होता है बूट ऑप्शन में जाने के लिए। तो डेल के में F12 होता है और लिनोवो के में भी F12 होता है। बहुत सारों में एस्केप की होता है, F1 होता है। अलग अलग मैन्युफैक्चर के में अलग अलग जो बूट मेन्यू की है वो अलग होता है। यहाँ पर हमको जो SanDisk से अपनी पेन ड्राइव है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव का नाम है वो आ जाएगा, सिंपली आपने उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। आपका जो पीसी है वो आपकी पेन ड्राइव से बूट होगा। अब सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ से आपने टाइम करेंसी अपना सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करेगा, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये पूछेगा आई वुड लाइक टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 रिपेयर माई पीसी, तो हमको यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज़ 11 सेलेक्ट करना है और ये चेक कर देगा आई एग्री एवरीथिंग्स विल बी डिलीटेड इंक्लूडिंग फाइल एप्स एंड सेटिंग्स। सो ये आपके जितने भी फाइल्स एप्स है वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। यहाँ पर ये जो एप्लीकेबल नोटिस है और लाइसेंस एंड टर्म्स कंडीशन है उसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्ट पर क्लिक करेगा टू एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। नाउ यहाँ पर चेक करिएगा आप, यहाँ पर आपकी जो पार्टीशन है इन सारे पार्टीशन को आप डिलीट करना है आपने 1 बाय 1। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट पार्टीशन पे क्लिक करिए, अनएलोकेटेड स्पेस आ जाएगा जैसे डिलीट करोगे। सेकंड पार्टीशन 16 MB का अगर आपको दिखता है इतनी MB में तो वो सारे पार्टीशंस आपने डिलीट करना है। एक पार्टीशन 1.1 GB का है रिकवरी का, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट पार्टीशंस, ये भी अनएलोकेटेड में आ जाएगा। एक पार्टीशन है 236 GB का, तो ये हमारी विंडोज़ जिसमें 10 इंस्टॉल है वो है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट पार्टीशन कर देता हूँ। सो ये टोटल अनएलोकेटेड हो गई 238 GB। एक पार्टीशन दिख रहा है 530 MB का, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मेरे काम का नहीं है। एक पार्टीशन है 29 GB का, तो ये पेन ड्राइव है हमारी। अगर आपकी जितनी साइज़ की पेन ड्राइव है वो यहाँ दिख जाएगी, वो डिलीट नहीं करना आपने। और रुफुस बूट का एक मिल जाता है तो ये भी डिलीट नहीं करना आपने। अनएलोकेटेड वालों को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो, कीप नथिंग, जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल विंडोज़ 11 26H2O will start installing. So here it will take some time, you have to wait till that. I am doing fast forwarding the video. सो फाइनली हमारी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके स्किप भी कर सकते हो उसको। यू कैन सी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है हमारी यहाँ पर।
सो लुक गाइज, विंडोज़ 11 26H2O हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो वर्जन है दिखा देता हूँ। WIN वर्जन VER, you can see the version is 26H2O। सो न्यू वर्जन हमारा ये है जो इसमें होता है। तो देख सकते हो इसमें कुछ आपको विंडोज़ 11 जो न्यू एडिशन है इसका 26H2O, यहाँ पर इस जो स्टार्ट मेन्यू इसमें भी आपको चेंजेस इसके एनिमेशन में, इसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर जो पहले इंटरफेस होता था इसका वो आपको अलग देखने को मिलता था, एंड यहाँ पर देख सकते हो ये आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इसका। एंड यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ कोई भी ऐप जैसे फाइल एक्सप्लोरर, तो वो लोकली सर्च कर सकते हो। पहले आपको वो इंटरनेट पे सर्च करके दिखाता था। लेट मी कनेक्ट विद द इंटरनेट। नाउ अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर जैसे एज। सो ये लोकली सर्च करके दिखाएगा। एंड यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं गूगल। यू कैन सी यहाँ से आप इसको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल आता है। यहाँ पर अब आपका जो लोकल में ही सर्च करेगा आपका ये, ना कि इंटरनेट पर। एंड यहाँ पर आपको जो टास्क बार था इसको भी आप कहीं भी स्विच कर सकते हो। इसमें भी सेटिंग इन्होंने दी हुई है टास्क बार को सेटअप करने के लिए। इमोजी एंड मोर में आप ये शो इमोजी एंड मोर ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन बार सेम रहेगा, ये भी सेम ही है। एंड लेट मी चेक फाइल एक्सप्लोरर। सो फाइल एक्सप्लोरर भी आपका इसमें सेम ही रहने वाला है। और कोपायलट का इन्होंने इंटीग्रेशन इसमें कुछ किया है। कोपायलट का कोपायलट में कुछ चेंजेस किया है इन्होंने। जो टास्क बार है उसको आप मूव कर सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो टास्क बार को। और तो ज़्यादा आपको इसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा आपको इसकी परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएगा। और अदरवाइज सेम ही है आपका इसमें 26H2O। कुछ इंटरनली इन्होंने चेंजेस किए हैं, जैसे कि कोपायलट इंटीग्रेशंस इन्होंने बेहतर कर दिया है। सर्च बॉक्स को किया है। कुछ AI टूल्स है जो टारगेटेड AI टूल्स है उनका इन्होंने जो कोपायलट के आइकन्स होते थे हर जगह उसको मूव कर दिया है स्पेसिफिक AI राइटिंग टूल्स में। और अगर बात करें इंटरफेस और सिस्टम टूल अपडेट्स के बारे में, तो रन डायलॉग्स जो है उसको रीडिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। नोटिफिकेशन सेंटर को रीडिज़ाइन किया है और कंटेक्स्ट मेन्यू को उन्होंने रीडिज़ाइन किया है बेटर ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्मेंस के लिए। हार्डवेयर में जो न्यू टच जेस्चर है आपका विंडोज़ 11 में वो सपोर्ट करेगा। अब जो यूनिवर्सली सपोर्ट एज स्क्रॉलिंग था कि आप उसको मूव कर सकते हो सिंगल फिंगर से अपनी अलोंग द एज ऑफ द टच पैड टू स्क्रॉल। कैमरा में अगर हम बात करें, कैमरा में भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं कैमरे के फीचर्स में। और जैसे कि कैमरा बिल्ट इन कैमरा सेटिंग्स होती थी ना पहले, उसमें होता था पेन एंड टिल्ट कंट्रोल होता था, सपोर्ट करता था वेब कैम के लिए डायरेक्टली। वो ब्लूटूथ और डिवाइसेस में मेन्यू में आपका वो करेगा। और इमोजीज जो 16.0 था और गिफी था वो उन्होंने अपडेट किया है, ज़्यादा बेहतर उसको कर दिया है इन्होंने। तो आप जब इसको थोड़े बहुत यूज़ करोगे, तो अपडेट अभी इसका आया नहीं है, फुल स्टेबल अपडेट जैसे आएगा तो आप उसको अपडेट कर सकते हो अपने विंडोज़ को। और सेटिंग में तो सेम ही रहने वाला है आपका। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखता कि सेटिंग में जो उन्होंने किया हो। ये था विंडोज 11 का न्यू एडिशन 26H2O। एंड अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते। कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट बहुत माइनर चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप वेट कर सकते हो तो दैट्स गुड। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इस तरीके से उसकी आईएसओ इमेज को डाउनलोड करके उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।